2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले सभी समाज अपने लोगों को एकत्रित कर रहा है। तो इसी बीच जायसवाल समाज ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जायसवाल समाज अपने हिस्सेदारी को लेकर के अब अपने कदम को आगे बढ़ाया है, जिसको लेकर के आज जायसवाल समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ललकारा है और बताया है कि समाज में हिस्सेदारी हमारी जरूरी है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। आपको बता दें कि समाज के हिस्सेदारी को लेकर के अब सभी संगठन अपने लोगों को एकत्रित कर रहा है। कहीं मीडिया से वार्तालाप करते हुए तो कोई कर रहा है, तो कोई बैठक कर और जनसभा के माध्यम से अपने लोगों में हुंकार भर रहा है। समाज की हिस्सेदारी को लेकर के राष्ट्रीय संरक्षक पूरम चंद्र झरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताते हैं कि जिस तरीके से सभी समाज को हिस्सेदारी मिल रही है, इसी तरह से जायसवाल समाज को भी हिस्सेदारी मिले, जिसको लेकर के जायसवाल समाज की कमेटी ने डॉक्टर मनोज जायसवाल को अखिल भारतीय कलवार कलाल जायसवाल महासभा का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। और सुनिए क्या कुछ बोला है। पूरम चंद्र झरीवाल राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय कलार जायसवाल महासभा का हूँ। हमारे समाज के कुछ स्टेटों के अंदर कलाल नाम से जाना जाता है, कुछ स्टेटों में कलार नाम से जाना जाता है और कुछ स्टेट्स के अंदर इसे कलार नाम से जाना जाता है। बाकी समाज के अधिकांश लोग इसे जायसवाल नाम से जाना जाता है, जायसवाल ही वह सरनेम लगाते हैं। तो इस पूरे राष्ट्र के अंदर इस पूरी जाति को संकलित कर एकजुट करने के उद्देश्य से हमने इसका नाम अखिल भारतीय कलार जायसवाल महासभा रखा है। हमारा ये वर्ग पिछड़ा वर्ग के अंदर आता है और अति पिछड़ा वर्ग जो अपने बैकवर्ड कमीशन है उसके अंदर सूचीबद्ध है। हमें, जैसे मैं राजस्थान सचिवालय अधिकारी संघ का लगातार 5 बार अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे समाज के अधिकारियों को जो अच्छे पद हैं उन्हें पर नहीं आश्रित नहीं किया जाता, पदस्थापित नहीं किया जाता और हमें उपेक्षित नजरों से देखा जाता रहा है। अब हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे जो पिछड़ापन है वो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कई हमने हॉस्टल्स वगैरह खोले हैं और तकनीकी शिक्षा के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवे और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप के अंदर ये लोग पोस्टिंग हो सके, इनकी नियुक्तियां हो सके। लेकिन अब चूंकि राजनीति में हमारी भागीदारी बहुत कम है, इसलिए हमें उनका समर्थन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति के अंदर हमें हमेशा उपेक्षित रखा जाता है। हमारा प्रयास है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, शिक्षित लोग हैं, उन्हें एकजुट करें, एकजुट करके हम हमारी मांगों को उनके सामने रखें, राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा से ज्यादा बने और उन्हें अच्छे पदों के ऊपर पदस्थापित करने के लिए दबाव बनाया जाए। देखिए, मेरे अभिभावक सभी पूरे देश के अभिभावकों द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं आगे यही चाहूंगा कि भाई जितने भी युवा हो मेरे साथ जुड़ें। और देखिए, जुड़ने का मतलब नहीं होता है सबसे लाभ लेना, ठीक है? तो लाभ लेने के लिए नहीं, समाज के लिए काम करें, एक दूसरे को जोड़ते जाइए। कड़ियां अगर जुड़ेंगी तो हम अपने आप ही हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कलयुग का यही एक है भाई कि संगठन में ही शक्ति है, तो संगठन को हमारे मजबूत करना पड़ेगा।